हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अभी तक में एक्सरसाइज 6.1 का के सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हल कर लिया था। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बॉक्स में कह सकते हैं। आज हम सभी पढ़ेंगे इसके यानी कि एक्सरसाइज 6.2 का जो कॉन्सेप्ट है, इंट्रो है, और इससे रिलेटेड बेस्ड एक डीपली और बहुत अच्छी तरीके से एक प्रश्न को हल करेंगे। फिर इसके आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको और सारे क्वेश्चन को हल करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए 6.1 6.2 जो एक्सरसाइज है, इसमें पूरे 10 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए, इसके लिए आपको ये वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही डीपली अब मैं आपको समझाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है। जो आपका कॉन्सेप्ट है, दो चर राशियों की रैखिक असमीकाओं का आलेखीय हल। मतलब इसका क्या है, ग्राफिकल मेथड से हमें इसका सलूशन निकालना है। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है, जिसे हम ग्राफ पे दिखाएं, यानी कि ग्राफ पे दर्शाएं। अगर आप ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाती है क्योंकि आप BSc में पढ़ें, BCom में पढ़ें, BTech में पढ़ें, आपको ये आगे बहुत काम आने वाला है। तो इसमें देखिए, जैसे कि पहले ही आपको दे दो चर वाली राशियाँ। तो दो चर वाली राशियाँ यानी कि एक्स और वाई, यानी कि इसमें सिर्फ दो ही एक्सेस होंगे, यानी कि ये 2D है, 2 डायमेंशन है। इसकी जो दो द्विविमीय इसका हल होगा। अब जैसे कि आपने इसे हम क्योंकि आलेखीय विधि से हल करेंगे, तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है द्विविमीय तल होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, 2D पढ़ा होगा, आपने 3D पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए 2D, यहाँ पे जैसे मतलब कि एक्स वाई दोनों होगा। अब देखिए 2D है ये, लेकिन 3D में क्या होता है, 3D में 3 डायमेंशंस होते हैं, यानी कि इसमें 3 एक्सिस होती हैं, अक्ष होते हैं। कौन कौन से, एक्स वाई और जेड, ये 3 अक्ष इसमें होते हैं। और 2D में 2 होते हैं, एक्स और वाई। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको एक असमीका दी होगी, एक प्रश्न दिया होगा। तो उसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहला हमारा काम होगा कि उस प्रश्न में हम सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। जो अभी मैं नीचे आपको क्वेश्चन बताऊंगी, उसमें बहुत ही डीपली मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से हम प्रश्न को हल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई असमीका इस तरह के दी है, तो इसके लिए सबसे पहले हम x की वैल्यू, x का मान और y का मान, दोनों का मान निकालेंगे। और दोनों का मान निकालने के बाद फिर दूसरा काम हमारा क्या होगा, इसके भाग को, कौन सा भाग इसमें छायांकित होता है। ग्राफिकल मेथड में ये ये चीज़ है कि आपको छायांकित भाग को छायांकित करना होता है। तो छायांकित भाग को कौन से छायांकित करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो असमीका दी हुई है, तो उसका आप दोनों का पॉइंट्स निकाल के, ऐसा एक पॉइंट होगा, एक ऐसा बिंदु होगा जिसपे वो दोनों आपस में इसे प्रतिच्छेदित करेंगे, यानी कि कट करेंगी। और तो जो जो क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो उन दोनों जो पॉइंट्स आपस में कट कर रही हैं, दोनों का कॉमन पॉइंट, कॉमन रीजन हो, कॉमन क्षेत्र हो, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, हल क्षेत्र बोलेंगे। ये असमीका का हल आपसे प्रश्न में पूछता है, तो उसमें बोलेगा असमीका का हल क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए दूसरा है, जो हमारा असमीका, जो हम वैल्यू निकालेंगे, क्या वो वैल्यू सत्य है। जैसे मान लीजिए आपको दे दे, अगर वैल्यू, अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, अगर वैल्यू सत्य है तो हम अंदर की तरफ भाग को छायांकित करेंगे। अगर वैल्यू असत्य है तो हम बाहर की तरफ भाग को छायांकित करेंगे। और यहाँ पे देखिए दूसरे, इसके बाद वाले हम क्या पॉइंट्स देंगे, इसमें कुछ दो चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है। जैसे जब हम यदि जैसे आपको असमीका जो है वो ग्रेटर देन फॉर्म, यानी कि बड़ा या फिर छोटा के रूप में दिया हो, तो जो हमारा जो हल क्षेत्र मिलेगा, यानी कि जो हमारे कॉमन रीजन मिलेगा, उसमें हम खंडित रूप, यानी कि बिंदुवत, या फिर जैसे हम डॉट 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 करते हैं वैसे हम करेंगे। और अगर ग्रेटर और इक्वल में दिया हो, या फिर यानी कि से बड़ा, अधिक या बराबर या कम या बराबर दिया होगा, तो हम सिर्फ एक गाढ़ी लाइन खींच देंगे, एक गहरी और काली लाइन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि छायांकित करने में लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। अगर असमीका ग्रेटर फॉर्म में या फिर ग्रेटर देन इक्वल फॉर्म में होगी, तो हम उस भाग को बाहर की ओर छायांकित कर देंगे, बिना ये पता लगाए कि वो सत्य है या असत्य। हम इसे ऐसे जान सकते हैं। और अगर आपको असमीका लेस फॉर्म में, यानी कि कम या फिर कम या बराबर के फॉर्म में दिया होगा, तो हम जो भाग को छायांकित करेंगे वो अंदर की तरफ करेंगे। आगे मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगी, दोनों तरीके से हल करके बताऊंगी कि आप, मतलब इसमें हम देखेंगे कि इस ट्रिक का भी यूज़ करेंगे। पहले 2-3 क्वेश्चन में हम सत्य असत्य निकालेंगे, उसके बाद हम इस ट्रिक से ही आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो क्या है,
सबसे पहला आपका जो प्रश्न है वो एक्सरसाइज 6.2 का सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, हम सबसे बुक में इसे देखते हैं। तो बुक में देखिए आपको जो प्रश्न दिया है वो क्या दिया है, x प्लस वाई इज लेस देन 5, यानी कि x प्लस वाई 5 से कम है। तो पहला प्रश्न आपको यही दिया है और इसमें देखिए आपको दिया है आलेखीय विधि से हल करना है और इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। ठीक है, अब देखिए जैसे कि इसमें लेस फॉर्म में तो आपको यहीं से पता चल जाता है कि हमें जो हमारा छायांकित भाग होगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक में बताया हुआ, बिना असत्य असत्य हमने निकाले जान गए। लेकिन अभी देखिए जब हम सत्य और असत्य निकालेंगे उसमें भी हमें यहाँ से यही बात पता चलेगी। तो सबसे पहले एक्स और वाई का मान हम यहाँ पे निकालेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें उसे 2 भागों में बांट लेंगे और बांटने के बाद उसे 3 भागों में बांट लेंगे। तो एक में ऊपर में एक्स और दूसरे में वाई का मान रखेंगे। तो एक बार हम एक्स का मान 0 रखेंगे, एक बार वाई का मान 0 रखेंगे। तो जब हम एक्स का मान 0 रखते हैं तो हमें वाई की जो देखिए सबसे पहली बात ये है कि जब हम इस मान निकालते हैं एक्स और वाई का, तो तो हम इसे असमीका के फॉर्म रूप में नहीं, इसे हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो समीकरण के रूप में लिखने के बाद यहाँ पे देखिए वाई बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो मतलब क्या है, जब हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान हमें क्या मिलता है, 5 मिलता है। ठीक है, अब यहाँ यही चीज़ हम x के लिए करेंगे। तो जब हम y का मान 0 रखते हैं तो हमें x का मान कितना मिलता है, 5 मिलता है। तो दोनों हमारे सेम ही मिल रहे हैं, यानी कि तो यहाँ पे देखिए, तो हम सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 बिंदु मिली। पहला जो बिंदु हमारा 0,5 है और जो हमारा दूसरा बिंदु होगा वो 5,0 होगा। तो जो हमारा, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा ये बिंदु कोटि होती है, इसमें हम दोनों में पहला जो होता है x होता है, दूसरा y होता है। तो अब सबसे ये हमारे पॉइंट्स कुछ निकल गए हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम अपने आप जब भी ग्राफ बनाइए तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए, ग्राफ हमेशा पेंसिल से बनाई जाती है और फीट से नाप नाप के बनाई जाती है। ठीक है, तो बिना मापे आप अगर बनाएंगे तो आपका ग्राफ सही नहीं माना जाएगा। भले आपके टीचर आपको नंबर दे दें, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि ग्राफ का कुछ नियम होता है। अगर आप ग्राफ के नियम को जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसे 2 बांट लेते हैं। जैसे हम 4 चतुर्थांश हम जानते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो चारों चतुर्थांश को हम खींच लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्योंकि हमारे जो मान आया है कि 0,5 और 5,0, ये दोनों जो है वो प्रथम चतुर्थांश में ही आएगा, दोनों मान। तो देखिए हम यहाँ पे माप के फिट से माप में हम यहाँ पे पॉइंट्स को खींचेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों, यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए मैंने जो प्रथम चतुर्थांश है उसको बढ़ा लिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जैसा आपका मान आएगा। जो मान अगर आपका मान लीजिए एक निगेटिव में आता है, एक पॉजिटिव में आता है, तो आप उस तरीके से देख लीजिएगा। तो आप सेंटर में बनाइएगा और जो मान आता है उस वाले भाग को, उस वाले चतुर्थांश को आप थोड़ा बड़ा खींचिएगा, क्योंकि हमें उसे छायांकित करना होगा। तो इसे भी हम इक्वल पॉइंट्स में बांट लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे इक्वल पॉइंट्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा ये एक्सिस होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये वाई डैश अक्ष होता है और ये एक्स डैश अक्ष होता है। इसके मतलब इधर साइड अगर हम दाएं तरफ देखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर हम बाएं तरफ देखेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी। अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो निगेटिव वैल्यू मिलेगी। आपने ये सब चीज़ें 9th में, 10th में या फिर 8th में भी आप ये सब चीज़ें पढ़ चुके होंगे। तो अगर फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स को खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने नीचे की वाई की नीचे की तरफ हमने माइनस लिया है और एक्स अक्ष के बाएं तरफ हमने नेगेटिव वैल्यू। अब देखिए हमारा ये अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्स अब यहाँ पे देख लेते हैं 0,5। आपको एक बात ध्यान रखी होगी, अगर आप वाई एक्सिस पे देखते हैं, वाई अक्ष पे देखते हैं, तो हमारा एक्स बराबर क्या होता है, 0 होता है। अगर आप एक्स एक्सिस पे देखते हैं तो हमारा वाई क्या होता है, 0 होता है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग बिंदु में देखेंगे तो बिंदु में क्या लिखा है,
अब देखिए जो जो हमारा मध्य बिंदु होता है उसे हम सेंटर जो दोनों को कट करता है यानी कि दोनों चतुर्थांशों के बीच का पॉइंट हो तो उसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो बिंदु होता है वो 0,0 होता है। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे 0,5 के लिए देखेंगे तो 0 x बराबर 0 है, y बराबर 5 है, तो इसके लिए जो पॉइंट्स आएंगे वो 0,5 ये y एक्सिस पे आएगा। अब यहाँ पे 5,0 है तो ये x एक्सिस पे आएगा क्योंकि हमारा जो x है वो क्या है 5 है, y क्या है 0 है। अब ये क्या करेंगे हम पटरी की सहायता से इसे हम देखिए क्योंकि हमारा यहाँ पे लेस देन फॉर्म में था तो हम इसे खंडित रूप में यानी कि डॉट 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 करके यहाँ पे खींचेंगे, इसकी जो लाइन खींचेंगे एक दूसरे की, जो मतलब जो लाइन हम यहाँ पे कट कर रही है पॉइंट्स को यानी कि 0.5 और 0,5 और 5,0 इसे हम पटरी की सहायता से डॉट डॉट करके खींचेंगे जिसे हम खंडित रूप कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हम डॉट डॉट करके खींचेंगे। इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिए क्योंकि एग्जामिनर इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देता है कि बच्चा किस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हो गया। अब हमारी बारी आती है छायांकित करने की। तो छायांकित करने के लिए मैंने आपको बताया, आपको पता है कि अंदर की तरफ होगा क्योंकि ये लेस देन फॉर्म में है जो कि मैंने आपको ट्रिक में बताया था। तो यहाँ पे देखिए लेकिन मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा दे रही हूँ, आपको मान निकाल के दिखा दे रही हूँ ताकि आपको कोई शंका ना हो। मान लीजिए अगर मान लीजिए आप पेपर में लिख रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले x + 5 < 5 हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो x और y है अंदर की तरफ होगा ये तो आपको पता है। अब सत्य और असत्य के रूप में भी हम देख लेते हैं पहले। तो सत्य और असत्य निकालने के लिए हम पहले x और y की वैल्यू 0 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 < 5। क्या ये सत्य है? 0 जो है वो 5 से कम है, ये सत्य है, जरूर सत्य है। तो इसके लिए ये सत्य है तो ये क्या होगा अंदर की तरफ छायांकित होगा। अभी यहाँ पे 0 > 5 होता यानी कि बड़ा होता 5 से तो हम क्या कर देते, इसे हम असत्य कर देते और बाहर की तरफ कर देते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सत्य है तो हम इसे अंदर की तरफ छायांकित करेंगे। एक बात और, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंत जो हम भाग छायांकित करेंगे उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, तो आपको ये बात बहुत ही ध्यान में देनी है। जैसे कि x < 5 है तो x यानी कि x एक्सिस पे जितने भी बिंदु हैं वो क्या है 5 से कम है, तो जितनी भी दूर तक हमें 5 से कम वैल्यू मिलेंगी वो सब उस छायांकित भाग के अंतर्गत आएगा। तो जैसे कि मान लीजिए y एक्सिस < 0 तो यहाँ पे y एक्सिस पे भी जितने भी बिंदु हमें 5 से कम मिलेंगे उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि 5 से कम जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी उसे हम लिख लेंगे। ऐसा नहीं है या अब बहुत लोग का सवाल होगा कि -4 -5 -6 भी तो कम होता है, लेकिन हमने यहाँ पे जो लिया है एक्सिस पे वो जितने पॉइंट्स लिए हैं उतनी को आप लीजिए क्योंकि हमने पॉइंट्स ही उतना लिया। अगर हम उससे ज़्यादा पॉइंट्स लेते तो उससे ज़्यादा भी कर लेते। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक फिगर जैसे एक स्केच साइड में बनाएंगे, फिर अंदर के भाग को छायांकित करेंगे। जैसे पटरी की सहायता से पहले हम लेते हैं जैसे कि 5 से कम जितनी भी वैल्यूज आएंगी सब, तो यहाँ पे -3 जो 5 से, तो इसे भी हम क्या करेंगे खींच लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे -4 भी 5 से कम है तो इसे भी हम यहाँ से मिलाएंगे। तो ये सब भाग हमें क्या, ये सबसे पहले हम लाइन साइड में ड्रॉ कर लेते हैं फिर अंदर भरेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसे -3 से मिला लेंगे, फिर इसे हम -4 से मिला लेंगे, और फिर यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे तीर वाला निशान है, क्योंकि तीर वाला निशान आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यूज़ कम होती जाएंगी जो कि इसके अंतर्गत आएंगी। तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे इस समय इस भाग को छायांकित के लिए आप 2 तरह की पेंसिल का यूज़ करिए। यहाँ पे मैंने 2 पेंसिल का यूज़ करा है। यहाँ पे जो आप छायांकित भाग करें इसमें भी देखिए 2, अभी जब आप 3D में करेंगे तो आपको और भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप जो पेंसिल का यूज़ करें डार्क, बहुत डार्क और एक हल्का और एक पतला, इस 3 तरीके के पेंसिल का आप यूज़ करेंगे तो आपका बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा भाग अच्छी तरीके से छायांकित हो गया। एक तरीका और है कि आप दिखा सकते हैं कि हमने इस क्षेत्र को हमने यहाँ पे भाग को छायांकित किया है, तो आप इसे तीर की सहायता से भी दिखा सकते हैं।
सो गाइज़, मुझे ऐसा लगता है आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ साझा करिए कि इस वीडियो में आपको क्या-क्या अच्छाइयाँ दिख रही हैं। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इससे रिलेटेड और भी कौन-सी वीडियोज़ चाहिए। अगर आप ग्राफ से रिलेटेड वीडियोज़ चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक यू फॉर